हेलो एवरीवन, वेलकम टू संकल्प। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ऐप्स, पोर्टल्स एंड वेबसाइट्स फॉर 72nd बीपीएससी। जिन भी लोगों ने बीपीएससी के पीवाईक्यूज को अच्छे से एनालाइज किया होगा वो ये जानते होंगे कि हर एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन ऐप्स, पोर्टल्स एंड वेबसाइट्स से ज़रूर रहता है। इसीलिए आज हम लास्ट 1 ईयर में जो भी वेबसाइट्स, पोर्टल्स और ऐप्स न्यूज़ में थी उनको कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है भारत रणभूमि दर्शन। 2025 में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिलकर एक स्कीम लाए, भारत रणभूमि दर्शन, जिसका पर्पज़ ये था कि इंडिया में बैटलफील्ड टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके। और इसी स्कीम के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए जो टूरिस्ट होंगे उनके साथ इन्हीं मिनिस्ट्रीज़ ने भारत रणभूमि दर्शन पोर्टल को लाया है। नेक्स्ट है हमारा भारत पोल पोर्टल। इस पोर्टल को सीबीआई द्वारा डेवलप किया गया। इसका पर्पज़ ये है कि इंडिया में जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं हम उनका कोऑर्डिनेशन मेंटेन कर सके विद द इंटरपोल। नेक्स्ट है फ्री एआई, फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल इनेबलमेंट ऑफ एआई। इसको आरबीआई ने डेवलप करा है ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ पुष्पक भट्टाचार्य कमेटी। इसका फंक्शन क्या है? टू मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एआई इन बैंकिंग सेक्टर, ताकि वो एथिकल और रिस्पॉन्सिबल तरीके से हो सके। उसके बाद है हमारा वैन लिस्टेड प्लेटफॉर्म। इसको सेबी ने डेवलप करा। इसका पर्पज़ ये है कि जो ग्रे मार्केट में ट्रेडिंग होती है हम उसको ख़त्म कर सकें। अब ये ग्रे मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ पे जो स्टॉक्स की ट्रेडिंग होती है वो प्रायर टू लिस्टिंग, मतलब जो आपका डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज है उस पर लिस्टिंग से पहले जो ट्रेडिंग होती है उसको हम ग्रे मार्केट की ट्रेडिंग कहते हैं। और उसको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि वो किसी भी तरीके से एथिकल और लीगल नहीं है, सेबी ने वेन लिस्टेड प्लेटफॉर्म को लेके आया है। नेक्स्ट है हमारा सहयोग पोर्टल। सहयोग पोर्टल को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डेवलप करा और इसको मेंटेन करता है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जिसको हम I4C भी कहते हैं। इसका पर्पज़ क्या है? टू एक्सपीडिएट ऑर्डर्स टू ब्लॉक ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट ऑन सोशल मीडिया, मतलब जो भी ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट होगा सोशल मीडिया पे उसको जल्दी से जल्दी ब्लॉक करवाने के लिए इस सहयोग पोर्टल को लाया गया है। नेक्स्ट है हमारा रेल वन ऐप। ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे लेके आया। इसका पर्पज़ है टू प्रोवाइड अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल पैसेंजर नीड्स। नेक्स्ट है हमारा मॉसनेट। इसको आईआईटी रुड़की ने डेवलप करा। ये एक एआई मॉडल फॉर ट्रांसलिटरेटिंग मोदी स्क्रिप्ट विच वॉज यूज टू राइट मराठी लैंग्वेज। नेक्स्ट है हमारा सभासार पोर्टल। ये सभासार पोर्टल को मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने डेवलप करा है, जिसका फंक्शन ये है कि ये जो भी आपकी ग्राम सभा की मीटिंग्स होती हैं उसका मिनट्स ऑफ मीटिंग जनरेट कर देता है वहाँ की रीजनल लैंग्वेजेस में। नेक्स्ट है आदिवानी ऐप। इसको मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स लेके आया और इसको डेवलप किसने करा है? आईआईटी दिल्ली एंड बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने। इसका पर्पज़ क्या है? तो ये एआई बेस्ड ट्रांसलेशन टूल है फॉर दी ट्राइबल लैंग्वेजेस। नेक्स्ट सुमन सखी चैटबॉट। इसको मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट लेके आया है, जिसका पर्पज़ है रेज अवेयरनेस ऑन दी मैटरनल हेल्थ। नेक्स्ट क्लैम पोर्टल। ये क्लैम पोर्टल, इसकी फुल फॉर्म है कोल लैंड एक्विजिशन मैनेजमेंट एंड पेमेंट पोर्टल, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस लेके आया। इसका पर्पज़ है टू प्रोवाइड अ यूनिफाइड डिजिटल सॉल्यूशन फॉर ऑल लैंड एक्विजिशन प्रोसेस, मतलब एक्विजिशन से लेकर पेमेंट तक का सारा जो मैनेजमेंट होगा वो इस पोर्टल के थ्रू किया जाएगा। नेक्स्ट है कोयला शक्ति पोर्टल। इसको भी मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस ही लेकर आया। इसका पर्पज़ है मॉनिटरिंग ऑफ कोल मूवमेंट। ये हमको एक रियल टाइम मॉनिटरिंग प्रोवाइड करवाता है कोल मूवमेंट की, कि कोल माइन से निकलकर कोल कहाँ कहाँ गया। उसके बाद है सहकारी डिजी पे एंड सहकारी डिजी लोन। इन दोनों पोर्टल्स को या वेबसाइट्स को कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री लेके आई है और इसका पर्पज़ क्या है? टू इनेबल इवन द स्मॉलेस्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स टू ऑफर डिजिटल पेमेंट एंड लोन फैसिलिटीज, मतलब वो छोटे से छोटा कोऑपरेटिव बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटी डिजिटल लोन्स और पेमेंट्स ऑफर कर सके। इसके लिए सहकारी डिजी पे और सहकारी डिजी लोन लेके आया गया है। नेक्स्ट है दृष्टि सिस्टम। ये एक एआई बेस्ड लॉक मॉनिटरिंग सिस्टम है जिसको आपका इंडियन रेलवेज लेके आया है, ताकि जो आपकी फ्रेट ट्रेन हैं उनकी सिक्योरिटी को इन्हेंस किया जा सके। नेक्स्ट है हमारा संचार साथी पोर्टल। अब इसको लेकर बहुत कंट्रोवर्सी भी हो गई थी। इसको डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन लेके आया था। इट अलाउज द यूजर्स टू ब्लॉकिंग एंड ट्रैकिंग ऑफ
लॉस्ट स्मार्टफोन्स। लेकिन ये सब काम करने के लिए इसको बहुत सारे एक्सेस चाहिए थे हमारे फ़ोन में, जैसे लोकेशन का एक्सेस, फिर उसके बाद स्टोरेज के ऊपर कंट्रोल, ये सारी चीज़ें ये डिमांड करता था। इसीलिए इसको लेकर पहले से एक एप्रीहेंशन था। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या करा कि इसको मैंडेटरी कर दिया, प्री इंस्टॉल करने के लिए कह दिया गया, प्री इंस्टॉल करने के लिए कह दिया गया सारे स्मार्टफ़ोन्स के अंदर, और इसको लेकर बहुत ही विवाद हुआ। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर करा और इस आइडिया को स्क्रैप कर दिया गया। तो ये एक ऐसा पोर्टल है जो अलाउ करता है ब्लॉकिंग एंड ट्रैकिंग ऑफ लॉस्ट स्मार्टफोन्स। नेक्स्ट है हमारा उद्गम पोर्टल। ये उद्गम पोर्टल अब एक स्कीम है जिसको हम कहते हैं योर मनी, योर मनी, योर राइट मूवमेंट। ये एक ऐसा मूवमेंट है जो कि जितनी भी आपकी एजेंसीज हैं जो पब्लिक मनी को मेंटेन करने में लगी हुई हैं, वो लेकर आई हैं, जिससे वो ये इंश्योर करती हैं कि जो भी अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स हैं या फिर इंश्योरेंस हैं या फिर अनक्लेम्ड डिविडेंड्स हैं, उनको उनके सही हकदार तक पहुंचाया जा सके। तो ऐसा ही उद्गम पोर्टल लेके आया आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर अनक्लेम्ड डिपॉजिट एंड बैलेंस। फिर उसके बाद बीमा भरोसा पोर्टल आपका इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लेके आया फॉर अनक्लेम्ड इंश्योरेंस पॉलिसी एंड प्रोसीड्स। सिमिलरली मित्र पोर्टल आपका सीवी लेके आया फॉर अनक्लेम अमाउंट्स इन म्यूचुअल फंड्स। और IEPFA पोर्टल लेके आया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स फॉर अनपेड एंड अनक्लेम्ड शेयर्स। नेक्स्ट है आपका उम्मीद पोर्टल। उम्मीद पोर्टल को मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने लॉन्च करा। इसका पर्पज़ है रजिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट है हमारा ECI नेट। इसको आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा। इसका पर्पज़ क्या है? टू ब्रिंग ओवर 40 एग्जिस्टिंग एप्स फॉर वोटर्स एंड इलेक्शन ऑफिशियल्स ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। मतलब पहले जो सर्विसेज स्कैटर्ड थी बहुत सारे एप्लीकेशंस पे, वेबसाइट्स पे, उन सभी को इंटीग्रेट करके एक ECI नेट नाम का पोर्टल बना दिया गया है, जिसके ऊपर वो वोटर्स और इलेक्शन ऑफिशियल्स सारी इन्फॉर्मेशन को, सारी सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्वरेल ऐप। इसको भी इंडियन रेलवेज लेके आया है। ये इंटीग्रेट करता है ऑल रेलवे ऐप्स एंड वेबसाइट्स एट वन प्लेस। सिमिलरली मतलब जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स होंगी, स्कैटर्ड होंगी, कोई सर्विस कहीं मिल रही है, जैसे मान लीजिए आपको PNR ट्रैक करना है, उसके लिए आप कहीं और जाना पड़ेगा, आपको ट्रेन में फूड बुक करना है कहीं और जाना पड़ेगा, टिकट बुक करना है कहीं और जाना पड़ेगा। तो उन सारी सर्विसेज को एक जगह इंटीग्रेट करके एक स्वरेल ऐप बना दिया गया है, जिसको इंडियन रेलवेज ने लॉन्च करा है। फिर उसके बाद है आपका भारत विस्तार। इसको 2026-27 के बजट में ही लॉन्च किया गया। इसको आप फीचर फ़ोन पे भी एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस मोबाइल नंबर 155261। अब इसका पर्पज़ क्या है? ये एक मल्टीलिंगुअल AI टूल है टू प्रमोट इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग इन एग्रीकल्चर। अब ये ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन जुड़ी हुई है जो एग्रीकल्चर से, जैसे कि सॉइल मॉइस्चर हो गया, फिर उसके बाद मॉनसून को लेकर जो इन्फॉर्मेशन होगी, उसके बाद आपका फिर वेदर एंड क्लाइमेट को लेकर जो इन्फॉर्मेशन होगी, वो सारी चीज़ें ये फार्मर्स को प्रोवाइड करवाएगा, जिसके बेसिस पे फार्मर, जो आपके फार्मर्स होंगे, वो डिसाइड कर पाएंगे कि उनको कौन सी क्रॉप्स बोनी है इस साल। ठीक है। नेक्स्ट वचन एसटीटी। इसको जननी AI लेके आया। ये एक एंटरप्राइज ग्रेड इंडिक स्पीच रिकॉग्निशन मॉडल है। उसके बाद अनावरण। अनावरण आपका फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया लेके आया, जो कि मॉनिटर करता है डिफॉरेस्टेशन को इंडिया में। नेक्स्ट उसके बाद आपका प्राप्ति पोर्टल है। इसको एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका पर्पज़ क्या है? फॉर ट्रैकिंग इनऑपरेटिव अकाउंट्स एंड हेल्प रिजॉल्व द लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज ऑफ अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। ये सेम उसी मूवमेंट के अंदर आता है, योर मनी योर राइट, जो हमने पहले देखा था। उसके बाद है हमारा नारित AI। इसकी फुल फॉर्म है नारकोटिक एनालिसिस एंड दी रैग बेस्ड इन्वेस्टिगेशन। इसको गुजरात पुलिस लेके आई है। ये हेल्प करती है पुलिस की इन केसेस रिलेटेड टू नारकोटिक्स एंड ड्रग्स। नेक्स्ट है हमारा सचेत पोर्टल। सचेत पोर्टल को NDA ने लॉन्च करा टू डिलीवर डिजास्टर एंड इमरजेंसी रिलेटेड अलर्ट्स विया SMS। ओके। नेक्स्ट विनमय PLMS, लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम। ये लेके आया आपका लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक यूनिफाइड सिस्टम है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ लैंड पोर्ट अथॉरिटीज़ एंड लैंड पोर्ट्स। नेक्स्ट है आपका भव्य पोर्टल। इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज लेके आया टू एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ 100 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स इन इंडिया। उसके बाद आपका बर्ड नेट पोर्टल है। ये यूज़ करता है मशीन लर्निंग टू ट्राई एंड आइडेंटिफाई स्पीशीज
बाय द बर्ड साउंड, मतलब पक्षियों की आवाज़ को सुनकर ये उनकी स्पीसीज़ को पता लगाने की कोशिश करता है। हमारा आखिरी पोर्टल है द्रव्य पोर्टल, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ आयुष लेके आया है। इसका फंक्शन क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव ओपन एक्सेस डाटाबेस दैट कंसोलिडेट डाटा फ्रॉम क्लासिकल आयुर्वेदिक टेक्स्ट एंड स्टैंडर्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम लोगों ने सभी वेबसाइट्स, ऐप्स एंड पोर्टल्स को कवर करा, जो कि आपके इंपॉर्टेंट है 72nd बीपीएससी के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।